इम्पोर्टेंट बिकॉज वहाँ पे विकेटें डिफरेंट होंगी, उनके फास्ट बॉलर हमने देखे, ऑल्दो हम सीरीज बड़े आराम से जीते थे, टेस्ट सीरीज भी और T20 भी, बट साउथ अफ्रीकन विल बी डिफरेंट साइड इन साउथ अफ्रीका। सिलेक्शन पे बड़ी मैंने बहस सुनी हर एक की, एवरीबडी एक तो एक्सपर्ट है इस मुल्क में, दैट्स आल्सो समटाइम्स अ प्रॉब्लम। आई एम ऑल फॉर पैशन होना बड़ा ज़रूरी है, बट जो लड़के नहीं होते उसके बारे में बात करते हैं, जो होते हैं उसके बारे में बात नहीं करते। सो मुझे एज ए आउटसाइडर इट लुक्स वेरी वेयर, बट आई थिंक जो भी टीम सेलेक्ट हुई है एवरीथिंग इज ऑन द राइट, लुक्स गुड। जब यंग लड़के भी आए हैं, यंग फास्ट बॉलर्स भी आए हैं, PSL की परफॉर्मेंस से भी आए हैं, लेट्स सी ये टीम कैसे जाती है। अच्छा वसीम भाई, एक बात और भी हो रही है कि जो सिलेक्शन पे कि जैसे बाबर आजम को फैसला नहीं करने दिया जाए, उनकी मुशावरत नहीं है, और दूसरा इंजमाम अलग ने ये कहा है कि जो लोग इनको लेके आए मोहम्मद वसीम से तो वही इनसे फैसले करवा रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? आई डोंट नो, ये कोई ज़्यादा मिस्ट्री नहीं बना दी सब लोगों ने। उसको चीफ सेलेक्टर रखा है, PCB ने रखा है, अपना पूरा वेट करके पूरा देख के कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। एंड आई थिंक इज़ द राइट मैन फॉर द जॉब। पिछले 3-4 साल से वो कोचिंग में भी इन्वॉल्व है, कोचिंग भी कर रहा है, उसको डोमेस्टिक का भी पता है, एक्सपीरियंस का भी पता है। ठीक है, कप्तान और चीफ सेलेक्टर के आपके थोड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं, बट दैट्स नॉर्मल। अगर आपकी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा अबाउट प्लेयर्स तो हमें थोड़ी ना आके कप्तान टीम मांगेगा उसको दे दी, चीफ सेलेक्टर ने टीम सेलेक्ट कर ली, कप्तान ने ले ली, सो आर्ग्यूमेंट होना बड़ा जरूरी है, दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स हेल्दी। अच्छा वसीम भाई, ये बताइएगा कि शर्जील के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपने उनको कोचिंग भी की रिसेंटली, तो उनकी फिटनेस पे अभी भी कल बाबर आजम ने भी उनको डिफेंड करा, आप क्या बोलेंगे? नहीं, फिटनेस अब देखो, शर्जील को काफ़ी अरसे से हम सब कह रहे हैं, मैं एक बंदा नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं। अब देखो वो बबल में थे, फर्स्ट क्लास खेलते हो, बबल में ज़रा मुश्किल हो जाता है मोटिवेट करना। एक कमरा ग्राउंड 2 महीने करोगे ना ऐसे तो पता लग जाएगा तुम्हें, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अब एंटाल इज अ मैच विनर, नो डाउट, स्किल उसने बहुत है, बट इंटरनेशनल लेवल पे आजकल कहते हैं ना, इफ यू लुक द पार्ट यू विल गेट द पार्ट, वहाँ पे उसको फिटनेस तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। यानी प्रॉमिस नहीं BPSL में कि जब ये साउथ अफ्रीका से उसको टाइम मिले वापस आए तो वो 2 महीने सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बायोसिक्योर बबल बहुत खिलाड़ी प्रॉब्लम में भी आते हैं, सेफ भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी होती है। यार इट्स टफ। देखो मैं रहा हूँ यहाँ 20 दिन, बड़ा मुश्किल है। बायोसिक्योर बबल इंग्लैंड में चला था बिकॉज उनका अपना होटल था। आप ग्राउंड में, आप होटल के इर्द गिर्द ग्राउंड में स्टेडियम में रनिंग कर सकते थे, आप सूरज को देख सकते थे। यहाँ तो सिर्फ कमरे में या ग्राउंड में, रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं था जाना बिकॉज ऑफ कोविड ऑब्वियसली। सो या इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर ये आजकल के आई सपोज उसके साथ हमें करना पड़ेगा, टेस्टिंग टाइम्स में ये ज़रूरी है। सो प्लेयर्स के लिए मुश्किल तो है, नो डाउट। अच्छा भाई, जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो खास का नाम आता है कि आप किसी लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पर ये कौन सी कमेटी की बात कर रही हो जिसकी साल में एक मीटिंग भी नहीं होती? अच्छा भाई, so, कॉमन सेंस तुम लोगों किसी को नहीं है माशाल्लाह, इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हो। सवाल पूरा। हाँ, अच्छा सवाल ये है कि जो मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन का, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात होती है कि पीछे बैठे हुए मोहम्मद वसीम और वसीम अकरम का सारा मामला, तो आप करेंगे? यू थिंक आई हैव सो मच टाइम दैट मैं मोहम्मद वसीम को फ़ोन करूँगा कि इस लड़के को पिक कर लो, इस लड़के को पिक कर लो? आई डोंट हैव टाइम मैन। जिसकी भी ये खबरें कोई फैलाता है ऑब्वियसली वो फारिग से लोग हैं। यू गाइस आर एक्सपीरियंस, यू शुड नो मेरा क्या माइंडसेट है, मैं क्या करता हूँ। मैं क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हूँ, ना बोर्ड के साथ हूँ, सो आई हैव नथिंग टू डू विद इट। अगर मेरा इतना इन्फ्लुएंस है तो आई थिंक वेल डन टू मी देन। थैंक यू।